नहीं, कौन क्या कर रहा है कि गिरिराज सिंह जी को जाके प्रमाणन देंगे। वो तो चुपचाप ट्विटर पे कल लिख करके निश्चिंत हो गए। मंत्रालय में उनको कोई काम नहीं है ट्विटर पे। लेकिन फोन किसने उठा करके फोन किया? वहां की सीएम ममता जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। मतलब देखिए, बिहार की बात जाएगी। जब पीयूष गोयल जी ने सदन में भरे बिहारियों पर टिप्पणी की थी, गिरिराज सिंह जी चुप रहे। हम तो चुप नहीं रहे ना, पूरे विपक्ष ने सामने आके प्रदर्शन किया। ही हैड टू विथड्रॉ हिज रिमार्क्स, रिग्रेट इट। कहां थे गिरिराज जी? मतलब कुल नेतागिरी ट्विटर पे, फेसबुक पे। मैं आपको बताऊं, कल भी मैंने कहा था और मैं रिपीट कर रहा हूं, हर एक राज्य को यह समझना होगा कि उनके बनावट और बुनावट में बिहार का योगदान है। अगर एक दिन बिहार के छात्र, बिहार के मजदूर, बिहार के रिक्शा पुलर, बिहार के वेंडर, बिहार के डॉक्टर, बिहार के मीडिया कर्मी, बिहार के कैमरामैन एक दिन कह दे कि आज मैं काम नहीं करूंगा, पूरे देश में देश ठहर जाएगा। इसके लिए गिरिराज जी कौन जिम्मेवार होगा? किसकी कौन क्यों हम कह रहे हैं हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए? तब तो आप सेलो टेप लगा के बैठते। खैर, आपसे क्या ही कहें, आपका तो विभाग ही अलग है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बिहार हुआ तो उसको न्याय मिले, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष की है? मैं समझता हूं आवाज उठनी चाहिए। आवाज उठी। मैंने आपको उदाहरण दिया। पहला फोन किसने किया? पीएम ने नहीं किया, लालू जी ने किया। और यही बात हजम नहीं हो रही है गिरिराज जी से। ये लोग हर जगह सोचते हैं पॉलिटिकल माइलेज ले लें। चूक गए आप गिरिराज जी। दूसरा सवाल सर, हाथरस को लेकर सटा यूपी का शहर है जहां स्कूल में समृद्धि आ जाए इसलिए नरबली की परिकल्पना की जाती है, अंत में हत्या। अब उनकी माता मांग कर रही है कि स्कूल में प्रोजेक्ट चलाइए। एक मिनट के लिए रोक दीजिए। माता मांग, इस देश को इस स्थिति में किसने पहुंचा दिया? इसी देश में 55, 56, 57 वर्ष बिताए हैं। इस तरह की छवियां हमने नहीं देखी। 10 बरस, 12 बरस में आप इस देश को सैकड़ों साल पीछे ले गए। क्या हो रहा है? एक बच्चे की नरबली दी जा रही है। जिस स्कूल में उसको खेलना, कूदना, पढ़ना था, भविष्य बनाना था। किसको कहें हम इसके लिए? किससे शिकायत करें? क्यों हो रहा है ये सब? जिस देश में सबसे बड़ा काम हो जाए कि वेंडर का नाम टंगवा दो, उसकी जाति, उसका धर्म लिखवा दो, उस देश में यही सब होना हमारी नियति बन गई है। माफ कीजिएगा, ये हमें रसातल में ले जाएगा। हम अंधे कुएं में पहुंच गए हैं, रोशनी कहीं नहीं है। मृतक की मां अगर सीबीआई ये कह रही है उस स्कूल पे बुलडोजर चलाए सरकार? नहीं, देखिए, सारी मांगे जायज। उसने अपना संतान खोया है भाई, और किस लिए? ये सोच विकसित कर रहे हैं हम समाज में। विज्ञान का जब आप उपहास उड़ाते हैं, बड़े बड़े लोग तर्क का उपहास उड़ाते हैं, तो ये चीजें होती हैं। शर्म आनी चाहिए। कहां पहुंचा दिया? भ्रष्टाचार और जो लोकायुक्त मैसूर ने मामला दर्ज किया है सीएम, उनकी पत्नी और साले के खिलाफ, कांग्रेस कह रही है ये बेसिकली राज्यपाल और एजेंसीज का दुरुपयोग है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर यही जायज है तो फिर कुमारस्वामी मंत्री कैसे बने हैं अगर वो बेल पे? नहीं, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं। ये एक मॉडस ऑपरेंडी हो गया है बीजेपी का। गवर्नर्स उपकरण बन गया डिस्टेबलाइज करने के। क्या हमने ये कोशिशें महाराष्ट्र में तो मुकम्मल कर लिया इन्होंने, झारखंड में कोशिश नहीं की क्या? बिहार में एक चलती सरकार को उठा के ले गए कि नहीं? क्यों हो रहा है? क्योंकि आप राजनीतिक लड़ाई पॉलिटिकल तरीके से नहीं लड़ते। आप सामने खड़ा करते हैं एजेंसीज को, गवर्नर्स को। अलग अलग राज्यों के गवर्नर देख लीजिए, जहां विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, वो गवर्नर क्या है? वो केंद्र की ओर से एजेंट हैं, वहां की सरकार को प्रतिदिन नाक में दम करने के। ये हुक्का बनाया है आपने।
प्रसाद को लड्डू बना दिया गया और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको मंदिर का दौरा कैंसिल करना पड़ा। उनका धर्म क्या है ये जाना जा रहा है और दोनों वर्तमान और भूतपूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस बीच लड्डू जो है वो यथावत बना हुआ है। नहीं, असल में भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू है ना। लड्डू की असली कहानी भाजपा है। मैंने कहा था पहली प्रतिक्रिया, इधर जगन इधर सीएम-बीएन। अगली बार जगन थोड़ी सीट ले आएंगे तो जगन आ जाएंगे। ये तौर तरीके होते हैं भाजपा के। और अब आप भूतपूर्व एक मुख्यमंत्री को, जिनके साथ बीजेपी ने बड़ा कंफर्टेबल, मैंने उस रिश्ते की वानगी देखी है सदन के अंदर और सदन के बाहर, कहां पहुंचा दिया इस देश को। ऊपर से महात्मा गांधी, नेहरू, बाबा साहेब, सरदार पटेल देखते होंगे ना, तो कहते होंगे छी हे हया, तू कहां छोड़ के चली गई। कोई शर्म नहीं। उन्हें वेंडर की जाति धर्म पूछते पूछते अब आप एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री का जाति धर्म पूछ रहे हैं। ये अचीवमेंट काफी कर दिया है 10 वर्षों में। उधर कर्नाटका हाईकोर्ट ने इलेक्शन बॉन्ड को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। देखिए, कोई चीज जो तकनीकी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के हमारा हमेशा एक पक्ष रहा कि ये एक तरह से अप्रत्यक्ष लीगलाइज्ड करप्शन था। अभी भी कई नाम उजागर नहीं हुए। और क्विड प्रो को क्या था, ये सब पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए। कभी न कभी तो आएगा। कुलगांव में 3 जवान जगत जो जम्मू कश्मीर में चुनाव है, सुरक्षा व्यवस्था चर्चा। नहीं, कायदे से मैं बताऊं, बार बार इस बात को कह चुका हूं कि वो लोग कहां गए जो पीट पीट के अपनी ही पीठ थपथपा के कहते थे कि नॉर्मैलिटी आ गई। फिर दोहराता हूं, तिरंगे में लिपटे हुए हमारे जवान का जब शव आता है तो ये बड़े नेतागण, ओहदेदार लोग श्रद्धांजलि का एक ट्वीट करके निश्चिंत हो जाते हैं। जख्मी हुआ तो उस परिवार पे क्या बीती, शहीद हुआ तो उस परिवार पे क्या बीत रही है, उसका तो चिराग गुम हो गया आपकी झूठी कहानियों के चक्कर